दोस्तों सितंबर 2021 में जीमेल का टोटल मार्केट शेयर था 35.25%, जो अक्टूबर 2022 तक सिर्फ 27% रह गया। मतलब 13 महीनों के अंदर 7.3% का डाउनफॉल। अब हो सकता है कि इस परसेंटेज को देखकर आप इंस्टेंटली ये अंदाजा ना लगा पाएं कि जीमेल को कितना नुकसान हुआ, लेकिन अगर हम टोटल यूजर्स का नंबर देखें तो आज पूरी दुनिया के अंदर लगभग 4.26 बिलियन लोग जीमेल को यूज करते हैं। मतलब सिर्फ 7.3% की गिरावट से जीमेल ने अपने 306 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स को खो दिया है। और दोस्तों ये एक गूगल जैसी कंपनी के लिए बहुत बड़ा नंबर है। इस डेटा से साफ जाहिर होता है कि नए इंटरनेट यूजर्स अपने ईमेल अकाउंट के लिए जीमेल की जगह किसी दूसरे ईमेल सर्विस को चुनना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि जीमेल अपना मार्केट शेयर इतनी तेजी से क्यों खो रहा है, और न्यू यूजर्स का दूसरे ईमेल क्लाइंट्स को प्रेफर करने से गूगल पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए जानते हैं। दोस्तों जीमेल के लॉन्च होने के बाद से ये हमारे लिए दूसरे ईमेल क्लाइंट के कंपेयर में काफी कन्वीनियंट रहा है, चाहे हम इसका पर्सनल यूज कर रहे हो या बिजनेस के लिए। इससे बाकी ईमेल क्लाइंट पर काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जिसमें याहू और हॉटमेल सबसे बड़े प्लेयर्स थे। लेकिन यहाँ ये चीज काफी हैरान करने वाली है कि आखिर जीमेल एक बेहद कन्वीनियंट सर्विस ऑफर करने के बावजूद भी अपना मार्केट शेयर क्यों खोने लगा है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जीमेल की शुरुआत कैसे हुई और इतने कम समय में इसने इतना बड़ा यूजर बेस कैसे क्रिएट कर लिया। तो इसे समझने के लिए हमें जाना होगा 2004 के अप्रैल फूल्स डे पर। जी हाँ, शायद आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि जीमेल अप्रैल फूल वाले दिन एक जोक की तरह ही लॉन्च हुआ था। यहाँ तक कि गूगल के करंट सीईओ सुंदर पिचाई से उस समय एक इंटरव्यू के दौरान जब जीमेल को लेकर उनके विचार के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ अप्रैल फूल्स डे का एक मजाक है। अब जीमेल को मजाक क्यों कहा जा रहा था दोस्तों, इसके पीछे भी कहानी है। उस समय मार्केट में पहले से ही कई बेटर ईमेल क्लाइंट्स जैसे याहू और हॉटमेल मौजूद थे, जहां याहू 2 MB एंड हॉटमेल 5 MB का स्टोरेज ऑफर कर रहा था। एंड ऐसे ही समय पे जीमेल को लॉन्च किया गया, वो भी 1 GB स्टोरेज के साथ। ये उस समय एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जहां पहले लोगों को सिर्फ 2 से 5 MB का ही स्टोरेज मिल रहा था, वहीं सडनली जीमेल ने 1 GB का स्टोरेज ऑफर कर दिया। यही वजह थी कि जीमेल के इस ऑफर पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था और ज्यादातर लोग इसे सिर्फ अप्रैल फूल का एक जोक समझ रहे थे। लेकिन अप्रैल फूल्स डे आया और चला भी गया, मगर जीमेल उसके बाद भी अपनी सर्विसेज इसी तरह प्रोवाइड करता रहा। मतलब ये कोई जोक नहीं था एंड अभी तो बस शुरुआत थी, क्योंकि लोगों को और भी कई बड़े सरप्राइज मिलने वाले थे। अपने लॉन्च के 1 साल बाद यानी 2005 में जीमेल ने यूजर्स के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटर्स को भी हैरान कर दिया, क्योंकि उसने अपने स्टोरेज को बढ़ाकर डबल कर दिया था। इसके बाद 2007 में फिर से सेम स्टोरी रिपीट होती है एंड 2 GB की जगह जीमेल अब 4 GB ऑफर करने लगा। इस तरह देखते ही देखते एक जोक समझा जाने वाला ईमेल सर्विस मार्केट का मोस्ट डिजायरेबल क्लाइंट बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ स्टोरेज देने से कोई इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है, एंड ये बात सच भी है, क्योंकि जीमेल के इस सक्सेस की वजह सिर्फ स्टोरेज ही नहीं था, बल्कि कुछ कमाल के फीचर्स भी थे जिन्हें वो फ्री में ऑफर कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल स्पैम फिल्टर, बेस्ट UI, कन्वीनियंट ग्रुपिंग, ईमेल सर्च एंड और भी कई फीचर्स जो उस टाइम के टॉप ईमेल क्लाइंट भी ऑफर नहीं करते थे। एंड इसीलिए हर कोई जीमेल को यूज करना चाहता था। पर इसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये कि आज की तरह उस समय कोई भी जीमेल पर अकाउंट नहीं बना सकता था, बल्कि वही लोग ऐसा कर सकते थे जिन्हें किसी एग्जिस्टिंग जीमेल यूजर ने साइन अप के लिए इनवाइट किया हो। एंड क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं था, तो इसका फायदा ये हुआ कि लोगों के अंदर जीमेल को एक्सेस करने की डिजायर बढ़ती चली गई। और उस समय ऐसा ट्रेंड चलने लगा कि अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप अपने दोस्तों के बीच ऑटोमेटिकली कूल बन जाते थे। अब क्योंकि कूल तो हर कोई दिखना चाहता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जीमेल की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और इसी चीज का फायदा उठाकर गूगल ने भी जीमेल को करीब 3 साल तक इनवाइट ओनली प्रोग्राम ही बनाए रखा, और फिर फाइनली 2007 में जीमेल को सभी के लिए अवेलेबल करा दिया गया। अब इतनी पॉपुलैरिटी और बड़ी संख्या में एडॉप्शन की वजह से जीमेल का मार्केट शेयर आसमान छूने लगा। और ये सिर्फ लोगों के पर्सनल यूज तक ही सीमित नहीं रहा, लोग इसे स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में भी एक बड़े स्केल पर यूज करने लगे, जिसका मेन रीजन था कन्वीनियंट फीचर्स। असल में जीमेल इंस्टीट्यूशंस को कस्टम डोमेन नेम्स, 30 GB ड्राइव स्टोरेज, 24/7 कस्टमर सपोर्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स को ऑफर कर रहा था। अब दोस्तों यहाँ तक चीजें काफी बेहतर लग रही थी, क्योंकि जीमेल को एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर मिल गया था और लोगों को एक बेहतरीन ईमेल क्लाइंट। लेकिन इसके बाद से चीजें खराब होने लगी, क्योंकि यही वो वक्त था जब गूगल अपनी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया, और यहाँ से शुरू हुई जीमेल के फोर्सफुल एडॉप्शन की कहानी। दोस्तों 2010 तक गूगल की सभी स्ट्रैटेजी शायद पूरी तरह से हार्मलेस लग रही हों, लेकिन उसके बाद से ये गले का कांटा बन गया। इसकी वजह ये थी कि गूगल ने अपने सारे प्लेटफॉर्म्स को एक साथ मर्ज करना शुरू कर दिया था। अब आज शायद ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती हो, लेकिन उस टाइम लोगों के लिए ये एक सरदर्द बन गया था, जिसमें गूगल प्लस ने सबसे बड़ा रोल निभाया।
शायद आप में से कई लोग गूगल प्लस से अनजान होंगे, तो आपको बता दें कि ये गूगल का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसे फेसबुक से कम्पीट करने के लिए बनाया गया था। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को उसके फीचर्स से लुभाने के बजाय गूगल इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए लोगों पर दबाव बनाने लगा। फॉर एग्जाम्पल 2011 में गूगल ने जीमेल अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया कि अगर आप एक जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको गूगल प्लस का प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। आज ये सुनने में काफी इरिटेटिंग लग रहा होगा, लेकिन 2014 तक ऐसा ही रूल था। वही नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगा। दोस्तों 2013 में गूगल ने ये कंपलसरी कर दिया था कि आप यूट्यूब के किसी वीडियो पर कमेंट सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपके पास गूगल प्लस का अकाउंट होगा। उस समय काफी लोगों ने इस पॉलिसी का विरोध किया, यहाँ तक कि यूट्यूब के को फाउंडर जावेद करीम ने भी इस पर सवाल उठाया कि आखिर ऐसी पॉलिसी क्यों लाई जा रही है। ऐसे में जब मामला काफी गर्म हो गया तो इस नियम को हटा दिया गया। एंड आप शायद जानते भी नहीं होंगे, कुछ इसी तरह का फोर्सफुल अडॉप्शन आज भी जीमेल पर देखने को मिलता है। अब समझते हैं वो कैसे। दोस्तों जीमेल गूगल का एक प्रोडक्ट है, इसलिए अगर आपको गूगल पर कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको जीमेल अकाउंट की जरूरत पड़ती ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गूगल ड्राइव का यूज करना है या फिर आप अपना यूट्यूब अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इन दोनों के लिए आपको जीमेल अकाउंट की जरूरत होगी। ठीक इसी तरह गूगल के बाकी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए भी जीमेल अकाउंट कंपलसरी है। यहाँ तक कि जीमेल के बिना आप अपने एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर से कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। चलो फिर भी बात समझ आती है कि ये सब गूगल के ही प्रोडक्ट हैं, इसलिए ये हमें फोर्स कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसके बाहर भी गूगल की मोनोपोली है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यूनिवर्सिटी गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल करना चाहती है तो उनके पास जीमेल अकाउंट का होना जरूरी है। साथ ही उस हर एक स्टूडेंट के पास भी ये अकाउंट होना चाहिए जो इस क्लास को एक्सेस करना चाहता है। इसी तरह आपको और भी कई एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा जहाँ जरूरत ना भी हो वहाँ भी आपसे जीमेल अकाउंट पूछा जाता है। हालांकि देखा जाए तो गूगल के कुछ फीचर्स बिना जीमेल अकाउंट के भी अवेलेबल हैं, लेकिन जीमेल के बिना गूगल की सर्विसेज यूज करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एयरपॉड्स को विंडोज के साथ यूज करना, जो काम तो करेगा लेकिन अच्छे से नहीं। तो इस तरह जीमेल अपने फीचर्स, हाई स्टोरेज और फास्ट एडॉप्शन की वजह से दुनिया के सबसे बड़े ईमेल क्लाइंट में से एक तो बन गया, लेकिन इसका ये डोमिनेंस अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम जीमेल की स्टोरेज वाली खासियत को ही देखें तो उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से टक्कर दे रहा है आउटलुक, जो सिर्फ ईमेल के लिए आपको 15 GB का स्टोरेज ऑफर कर रहा है। इसके अलावा जीमेल के एडॉप्शन की दूसरी सबसे बड़ी वजह यानी इसका कूल दिखना भी अब किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि आज के टाइम में ये लगभग सभी के पास है। इसके अलावा एक और चीज जिसने जीमेल के मार्केट शेयर में गिरावट लाने का काम किया है वो है एप्पल का मेल प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जो आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक होने से और मेल एक्टिविटी को लीक होने से बचाता है, क्योंकि आज हर कोई गूगल या फेसबुक के डेटा कलेक्शन से काफी परेशान है। अगर हम एप्पल मेल के मार्केट शेयर की बात करें तो सितंबर 2021 तक ये 50% था, जो मार्च 2022 तक बढ़कर 60% के भी पार चला गया है, और ऐसा लगता है कि ये नंबर अभी और भी बढ़ता जाएगा। और दोस्तों यही वजह है कि